अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने बॉयल्स लॉ को स्टडी किया था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमें पता है कि रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में स्टडी किया था और उसमें उसने जो रिलेशन स्टडी किया था वो प्रेशर और वॉल्यूम के बिटवीन किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। अब हम चार्ल्स लॉ की तरफ चलते हैं। जो चार्ल्स लॉ था इसको चार्ल्स ने पेश किया था। जे चार्ल्स एक फ्रेंच साइंटिस्ट था और ये उसने पेश किया था 1787 में। कब पेश किया था? 1787 में। और जो बॉयल्स लॉ था उसमें हमने देखा था टेम्परेचर कांस्टेंट था, जबकि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन स्टडी किया गया था। इसमें चेंज किया गया, इसमें किसी भी गैस का जो रिलेशन है उसमें कौन सी दो चीज़ों का गया, इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम को के रिलेशन को देखा गया, जबकि जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखा गया। यानी बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखा था, लेकिन चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया गया है। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखा गया। देखें ज़रा, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट वाज स्टडीड। फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स इन 1787 प्रेजेंटेड हिज लॉ डेट स्टेट। अब उस लॉ ने क्या कहा? जब उसने ये सारी स्टडी कर ली, उसने देखा द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ़ द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। देखिए, मैं एक दफ़ा फिर समझाऊंगी। चार्ल्स ने कहा कि जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर के, यानी किसी भी गैस के हम टेम्परेचर को जितना बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से उतना ही ज़्यादा दूर जाते जाएंगे और उनका वॉल्यूम इन्हेंस करेगा। और अगर हम किसी गैस के टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो उसके मॉलिक्यूल जो करीब करीब आएंगे और उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा। यही जो रिलेशन है इसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और लेकिन एक कंडीशन साथ रखी है, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इसमें भी हम उसी तरह इसको फिर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उसके बाद सिंबल्स की फॉर्म में शो करेंगे। और आपको पता होना चाहिए जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आए तो इसको ख़त्म करना होता है और इसके बाद दो चीज़ें लिखते हैं, इक्वल का साइन और साथ में कांस्टेंट। तो इसको ख़त्म करके हमने इक्वल और कांस्टेंट लिखा। अब जो टेम्परेचर है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे से ले आएंगे तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा V/T इज इक्वल टू K। अब ये जो K है हमें पता है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और अगर किसी गैस टेम्परेचर है गैस का वो इंक्रीज़ करता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा। और जब टेम्परेचर चेंज होगा T1 टू T2 तो वॉल्यूम किस में चेंज हो जाएगा? V1 टू T2। इसको अगर लिखें तो हम लिखेंगे V1/T1 इज इक्वल टू K, V2/T2 इज इक्वल टू K। तो हम लिख देंगे, जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी इस तरह से V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये तो होगी हमारी फाइनल इक्वेशन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह इसकी भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई। कैसे की गई? सर्टेन अमाउंट गैस ली गई जिसको एक सिलेंडर में फिल किया गया, और उसी तरह जैसे बॉयल्स लॉ में मूवेबल पिस्टन रखे गए, इसमें भी मूवेबल पिस्टन रखे गए। जब इनिशियल वॉल्यूम गैस का V1 था जो क्या था 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही इसको गर्म किया उसका टेम्परेचर 25 से 100 डिग्री सेल्सियस पर चला गया, तो देखा गया उसका वॉल्यूम भी फिर 50 से 62.5 डिग्री सेल्सियस पर चला गया। जब ये रिलेशन एक्सपेरिमेंट किया गया तो इससे ये चीज़ प्रूव होगी कि जैसे ही टेम्परेचर 25 से 100 गया है तो वॉल्यूम भी 50 से 62 पर चला गया है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी इन्हेंस किया। ये देखें, ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये हमें फर्स्ट वाली बता रही है, जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम की, दोनों की वैल्यूज़ दिखाई गई। जैसे ये देखें हीट किया गया इसको, तो इसका ज़ाहिर से पता है टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी इन्हेंस कर गया। तो ये थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जिसने ये चीज़ प्रूव कर दी कि हाँ, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसके टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगा और कम करने से कम होगा। तो ये था बच्चों चार्ल्स लॉ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।